शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने एक और रिपोर्ट निकाली है। इस बार उन्होंने मार्केट रेगुलेटर सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच को टारगेट किया है। सेबी चीफ ने 2 मीडिया स्टेटमेंट्स जारी किए और हिंडनबर्ग के आरोपों का सिलसिलेवार तरीके से डिटेल जवाब देकर सभी आरोप फैक्ट्स के साथ खारिज कर दिए हैं। अदानी ग्रुप ने भी अपने स्टेटमेंट में पुराने और सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुके आरोपों की रीसाइक्लिंग की बात कही है। ये वो जानकारियां हैं जो अब तक आपके पास हैं ही। हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि ये हिंडनबर्ग क्या है और भारत के कॉर्पोरेट्स और इंस्टीट्यूशनल बॉडीज को बदनाम करने की इसकी साजिश के पीछे आखिर कौन है। पूरी कहानी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक अमेरिकी शॉर्ट सेलर है हिंडनबर्ग। इसका मकसद है दुनिया भर के बाजारों में शॉर्ट्स बनाना और उससे पैसे कमाना। शॉर्ट्स बनाने के लिए कोई तो नेगेटिव ट्रिगर या नैरेटिव होना चाहिए, तो इसके लिए हिंडनबर्ग ने एक इन हाउस रिसर्च निकालने की ट्रिक अपना रखी है। मतलब कहीं से भी कुछ भी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन निकालते हैं और उसे अपनी सुविधा के हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश कर देते हैं। तरकीब काम आई तो शॉर्ट से पैसे भी बन जाते हैं। ये धंधा सही चल रहा था। हिंडनबर्ग मजे में अपनी सो कॉल रिसर्च निकालता और उसके दम पर शॉर्ट से कमाई करता। लेकिन फिर उनकी नजर पड़ी तेजी से बढ़ती भारतीय इकोनॉमी और इसके पावर हाउस बने कॉर्पोरेट्स पर। हिंडनबर्ग को लगा कि यहाँ भी उनकी दाल गल जाएगी, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। हिंडनबर्ग ने पिछले साल जनवरी में देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घरानों में शुमार अदानी ग्रुप पर रिपोर्ट निकाली। अदानी ग्रुप ने अपने फैक्ट्स रखे तो हिंडनबर्ग की रिसर्च पनाह खोजने लगी। पनाह मिली कुछ राजनीतिक दलों और नेताओं से, लेकिन मामला ठीक बना नहीं, क्योंकि अपने देश में रेगुलेशन और जुडिशियल सिस्टम बेहद मजबूत है। एक जांच मार्केट रेगुलेटर सेबी ने की और एक जांच सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ने। तस्वीर साफ हो गई और अदानी ग्रुप को क्लीन चिट मिली। बाजार और निवेशकों के भरोसे ने मार्केट कैप में हुए नुकसान को भी भर दिया। इस बीच हमारे देश के मार्केट रेगुलेटर ने अपनी जांच जारी रखी और पाया कि हिंडनबर्ग ने भारत के कई कानूनों और रेगुलेशंस को ताक पर रखकर आधारहीन रिपोर्ट्स के दम पर देश के निवेशकों को चूना लगाया है। कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। हिंडनबर्ग ने नोटिस के जवाब में कोई फैक्चुअल बात नहीं रखी, ना ही कोई सबूत दिए। खैर वक्त बीता, लेकिन हिंडनबर्ग के जख्म अभी भरे नहीं। बदला लेने की तपिश में जलते शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने भारत के मार्केट रेगुलेटर की चीफ यानी सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच को ही निशाना बनाने का सोच लिया। फिर एक रिपोर्ट तैयार की गई। जो बातें पब्लिक में थी, जो डॉक्यूमेंट डिस्क्लोजर के तौर पर पब्लिक में थे, उनको ही आधार बनाकर ऐसी सनसनी के तौर पर पेश किया गया जैसे इसके पीछे कितनी बड़ी और मेहनत से निकाली गई रिसर्च हो। सेबी चीफ ने बिना देर किए ये कह दिया है कि उनके सारे फाइनेंसेस खुली किताब की तरह हैं और वो किसी भी अथॉरिटी के सामने सारे डॉक्यूमेंट्स पेश करने को तैयार हैं। उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि अगर कोई उस वक्त के डॉक्यूमेंट्स भी मांगेगा जब वो पब्लिक फिगर ना होकर प्राइवेट सिटीजन थी, तो भी वो उन्हें पेश कर सकती हैं। जिस फंड का जिक्र किया गया है उसमें 2015 में निवेश किया गया था, जब ये दोनों सिंगापुर के प्राइवेट सिटीजन हुआ करते थे और ये निवेश माधवीपुरी बुच के सेबी ज्वाइन करने से 2 साल पहले किया गया था। अनिल आहूजा, जिनकी सलाह पर ये फंड लिया गया था, उन्होंने इसकी पुष्टि की है कि इस फंड ने किसी भी अदानी ग्रुप की कंपनी के बॉन्ड्स, इक्विटी या डेरिवेटिव्स में कभी निवेश नहीं किया। उधर अदानी ग्रुप ने भी एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए अपना पक्ष रखा। अदानी ग्रुप का कहना है कि हिंडनबर्ग भारत के कई नियम कानूनों के उल्लंघन के लिए जांच में घिरा एक बदनाम और हताश शॉर्ट सेलर ग्रुप है, जिसने भारतीय कानूनों की अवमानना भी की है। जिन आरोपों को मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दिया गया था, हिंडनबर्ग उनकी ही रिसाइकलिंग कर रहा है और पहले से तय निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पब्लिक में मौजूद जानकारी का गलत उपयोग कर रहा है। आगे लिखा गया है कि रिपोर्ट में जिन लोगों का जिक्र है उनसे ग्रुप का कोई कमर्शियल रिलेशन ही नहीं है।
लेकिन इस सबके बीच एक बात जरूर हुई है, चाहे पुराने इंडस्ट्री वेटरन्स हो, बड़े फंड मैनेजर्स हो, पॉलिटिकल फिगर्स हो या रिटेल इन्वेस्टर्स हो, सबने एक सुर में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को बेसलेस और भारत की इकोनॉमी के लिए खतरनाक बताया है। वो क्या है ना कि अब्राहम लिंकन ने इस तरह के इवेंट्स के लिए कहा था, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम एंड ऑल ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। चलिए सबसे पहले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बॉडी का स्टेटमेंट आपको बताते हैं। एम्फी का कहना है कि सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरीपुच पर की गई टिप्पणियां न केवल उनके भारतीय कैपिटल मार्केट में योगदान को कम करने की कोशिश करती है, बल्कि ये हमारे देश की आर्थिक तरक्की को भी कमज़ोर करने और बाजार के इकोसिस्टम में भरोसे को कम करने का प्रयास करती है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की राह में बेवजह की रुकावटें पैदा कर सकता है। आईटी इंडस्ट्री के वेटरन मोहनदास पै ने कहा है कि ये एक हिट जॉब है जिसका मकसद वल्चर फंड के कारनामों और हेराफेरी से ध्यान हटाना है। इनमें लगाए गए सभी आरोप फिजूल और हास्यास्पद हैं। ये केवल निराधार तथ्यहीन बयानबाजी है। चलिए अब आपको मार्केट वॉइसेस की बात भी बताते हैं। कैपिटल माइंड के सीईओ दीपक शेनॉय का हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर कहना है कि कोई है जो पहले से ही शॉर्ट होगा और इस सनसनीखेज और कुछ तथ्यों के साथ रिपोर्ट जारी करने के बाद शॉर्ट्स को कवर करने वाला है। तथ्य भी जैसे उस फला के साथ डिनर करते 2 बार देखा गया है और हमें उन दोनों को प्रमोटर की श्रेणी में रखना चाहिए। राजनीतिक हस्तियों ने इसमें विपक्ष के एजेंडे की बात भी बड़ी मजबूती से रखी है। पूर्व बीजेपी सांसद और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट कर कहा है कि एक बात साफ है कि एक विदेशी हिंडनबर्ग का ये सेबी पर हमला है। इसमें कांग्रेस गलत उद्देश्य और लक्ष्यों के साथ एक साझेदार है। ये दुनिया के सबसे मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम में से एक को बदनाम और अस्थिर करना चाहता है। साथ ही इसमें कोई शक नहीं है कि ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था यानी भारत में अराजकता भी पैदा करना चाहता है। मैंने ये पूरी रिपोर्ट पढ़ी है, इसमें सिर्फ धुआं है। ये कांग्रेस शैली में रचा गया झूठ है जिसे कुछ तथ्यों को एक साथ जोड़ दिया गया है और जिसका मकसद रेगुलेटर को बदनाम करना और बाजार में अराजकता पैदा करना है जिससे निवेशकों को नुकसान हो। ये बाजार में तेजी को ठंडा करना चाहता है। चलिए अब आपको 2 और राजनीतिक हस्तियों की बात सुनाते हैं। एक हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरे हैं भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी। जरा सुनिए। भारत की जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में आई हुई हिंडनबर्ग के द्वारा एक रिपोर्ट आना और 7 समंदर पार से उठे हुए उस सुर का विपक्ष के द्वारा यहां से बैठ के ताल लगाना और उससे भी ज्यादा गंभीर बात है कि उसका संसद सत्र के साथ संबंध बनाना। अब ये षड्यंत्र बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि भारत के अंदर वो अराजकता और अस्थिरता और विशेषकर आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न करना चाहते हैं। कांग्रेस का एक ही काम है, देश में अराजकता फैलाना, देश को विवादित मामलों में उलझाना। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने एक बार फिर भारत की ग्रोथ के रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की है, लेकिन इस बार ये शॉर्ट सेलर पूरी तरह से एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर हिंडनबर्ग रिसर्च की हालत भेड़िया आया वाली कहानी जैसी हो गई है। मतलब ये कि हर बार ये कहते हैं कि ये सबूत लेकर आए हैं, फैक्ट्स लेकर आए हैं, लेकिन इनके पास निराधार आरोपों के सिवा कुछ होता नहीं है। इसलिए अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग, जिसने अपने नाम के आगे रिसर्च भी लगा के रखा है, अगर इन्होंने कभी कोई रिसर्च कर भी ली तो कोई उस रिसर्च पर भरोसा करने वाला नहीं मिलेगा। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बिजनेस, कॉर्पोरेट, मार्केट की तमाम खबरों के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।